पत्री जी कहते हैं, सबसे पहले स्वयं को जाने, स्वयं का उद्धार करे, फिर वही मार्ग संसार को दिखाए। नमस्कार, मैं नम्रता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पत्री जी अमृतोत्सव के दूसरे दिन में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 जुलाई को पितामह पत्री जी अपने भौतिक देह को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए थे और इस वर्ष 25 जुलाई को महाअवतार बाबा जी का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इसी अवसर पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो आप इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, अपने ध्यान के अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर पत्री जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकते हैं, या अपनी भावनाएं कविता, शायरी या गीत के रूप में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इन 5 दिनों में हमारे साथ 5 अलग अलग मास्टर्स होंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शुभांगी वशिष्ठ जी, जो बॉडी, माइंड एंड सोल कनेक्शन कोच हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कोच हैं। शुभांगी जी लगभग 11 साल की उम्र से ध्यान कर रही हैं और 15 साल से भी ज़्यादा वर्षों से लोगों को स्वयं के साथ जुड़ने में मदद कर रही हैं। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि पत्री जी कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं को जाने, फिर वही मार्ग संसार को दिखाए। तो शुभांगी जी ने सबसे पहले स्वयं को जाना और फिर वही मार्ग संसार को दिखा रही हैं और निरंतर लोगों की सहायता कर रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुभांगी जी का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू नम्रता जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। न केवल सवाल, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी भावनाएं कविता, शायरी या गीत के रूप में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप बिना देर किए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पे कॉल करें और हमसे बात करें। मैम, जैसे कि पत्री जी के उपलक्ष्य में ही हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगी कि आपके कुछ अनुभव पत्री जी के साथ जो रहे हैं वो जानना चाहेंगे मैम। जी नम्रता, तो अगर मैं पत्री जी की बात करूं कि मैं उनसे कब मिली हूं पत्री जी से, तो मैं 2010 में पत्री जी के बारे में मैंने जाना, जब हितेश और मेरी एंगेजमेंट हुई थी और हम दोनों ने जाना कि हम दोनों ही मेडिटेटर थे और हितेश ने बताया कि वो आनापाना सती ध्यान कर रहे हैं और पत्री जी के बारे में बताया। और तब से मैंने स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी देखी, उसके बारे में जाना, एक विज्ञान जाना ध्यान के पीछे, क्योंकि पहले से ही मैं ध्यान करती थी पर मुझे उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता था, जो मुझे स्पिरिचुअल रियलिटी से पता चला। और मैं पत्री जी के बारे में बहुत सारा पढ़ने लग गई। पर अगर मैं भौतिक रूप से बोलूं कि कब मैं पत्री जी को मिली हूँ, वो मैं 2011 में मिली, जब हमारी शादी हुई और शादी के बाद हमने घर में एक ध्यान का इवेंट रखा था, जहाँ पर हमने पत्री जी को इनवाइट किया था और पहली दफ़ा मैं पत्री जी को मिली। और बहुत मैं कहूँगी वो अनुभव अभी भी मेरे मन में बहुत अलाइव रहता है, क्योंकि पहली चीज़ जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी से मिलते हैं, वो हमेशा याद रहती है। तो ऐसे ही मेरी ये याद जो पत्री जी के साथ रही 2011 में, जब मैं उन्हें मिली और उन्होंने बांसुरी बजाई और ध्यान कराया, तो बहुत ही अद्भुत लगा। पहली बात तो जो गुरु की छवि रहती है कि मुझे भी ऐसे था कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होगा या वो सबसे बात नहीं करेंगे और अलग से कपड़े पहन कर आएंगे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल कुर्ता पजामा जैसे हम लोग पहनते हैं, लोग पहनते हैं, वो वैसे पहन कर आए और उन्होंने सबसे हाथ नहीं जोड़े, उन्होंने सबसे हाथ मिलाए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैसे वो सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं। और ऐसे ही मेरी यात्रा उनके साथ शुरू हो गई। और जब भी मैं कहूँगी पत्री सर से जब भी मैं मिलती थी, हर चाहे वो ध्यान में हो या ध्यान से अलग भी, जैसे पत्री जी के साथ बात करना या उनके साथ यात्रा करनी, तो हर चीज़ में कुछ सीखने को मिलता था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि एक नॉर्मल बीइंग उससे रिलेट कर सकता है कि हाँ ये हमारे जैसे ही दिखते हैं या हमारी ही प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। और सबसे अद्भुत बात है उनकी कि वो बहुत सरल चीज़ों में बहुत गहरी चीज़ बता जाते हैं।
जो आपको लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, और इतने सिंपल कॉन्सेप्ट जैसे उन्होंने बताए, या जो 18 प्रिंसिपल हैं पत्री जी के जो वो उन्होंने बताए, तो आपको लगेगा आप इसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ज्ञान पाठ अलग है और एक्शन करना उन पे अलग बात है, बट ये दोनों ही उन्होंने बहुत अच्छे से, मैं कहूँगी, संतुलन बनाया। जो उन्होंने कहा उसे अपने जीवन में भी उतारा है, और यही मुझे उनसे सीखने को मिलता है। जी मैम, बहुत सारे अनुभव आप बता रहे हैं कि आपके हुए उनके साथ, पत्री जी के साथ। तो मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, प्रियंका दुबे गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। मैम एक चीज पूछे, आप दोनों लोग को आत्मवंदन मैम, शुभांगी मैम और आप दोनों लोगों को। जी मैम कुछ पूछना था। एक्चुअली मैम मेडिटेशन तो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं और पीएमसी से भी जुड़े हुए हैं, और मतलब जाते भी रहते हैं, जैसे ऐसे कुछ होते हैं प्रोग्राम वगैरह। लेकिन मैम मेरे में इम्प्रूवमेंट हमको बहुत स्लो या फिर नहीं के बराबर ही लग रही है। जैसे बहुत सी चीजें हम चाहते हैं कि हम करें, जैसे सामने से अगर मेरे साथ कुछ चीजें गलत हो रही है तो ये पता है कि मेरी वजह से ये हो रही है, हर चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी हम सामने वाले की बात या उसकी बुराई कर देते हैं, और करते समय हमको एहसास रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हो जाती है। मैम ऐसे कैसे इम्प्रूव करें अपने आप को, मतलब समझ में नहीं आ रहा मैम, क्या करें, कैसे क्या करें। जी प्रियंका जी। जी, तो देखिए प्रियंका, जो आप कह रहे हैं कि आप 2 साल से ध्यान कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट है, पर स्लो इम्प्रूवमेंट है, तो सबसे पहले आप उसको स्वीकार करें कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि हमें लगता है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट को, कि दूसरों के साथ, कि उनको तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे कम हो रहा है। पर जितना हो रहा है सबसे पहले उसे स्वीकार करना शुरू करिए, और दूसरा कंपेयर मत करिए। देखिए, ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है स्कूल की कि आप मार्क्स ले रहे हैं हर दिन और देख रहे हैं कि दूसरा फ्रेंड मेरा बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, यहाँ पे है कि सिर्फ आपको रोज़ ध्यान करना है, रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना है, ये ही आपको देखना है। और आप उसको कैसे बेहतर बना सकती हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि लोग बोल देते हैं और वो ट्रिगर हो जाता है और वो बात निकल जाती है, और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने शायद गलत किया। जो बाद में रियलाइज़ हो रहा है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, उतनी जागरूकता रखनी है कि जब भी कोई दूसरा जन बोले तो आप जागरूक रहे कि मुझे उसको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। अगर उसने बोल भी दिया, ठीक है, आई एम श्योर कि शायद वो गलत हो या नहीं हो जो आप उसको बताना चाहे, पर उस समय मत बताकर आप धैर्य के साथ बने रहे। उसके बाद उस पर चर्चा करें। मैं ये नहीं कहूँगी उस चर्चा से दूर चले जाए या उस पर बात ही ना करें। बात करना ज़रूरी है, बट संयम में आके, क्योंकि जब हम संयम खो देते हैं तो हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो दूसरों को हर्ट हो सकता है। तो पहले एक न्यूट्रल अवस्था में है। उसके लिए एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूँगी आपको, कि जब भी कोई ऐसी बात हो और आपको लगे कि ये आर्ग्यूमेंट में जा रही है और शायद मैं कुछ रिएक्ट कर दूंगी इस सिचुएशन पे, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर आए। जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लाएंगे, आप संयम में हो जाएंगे, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। फिर आपसे जो भी आप कहना चाहेंगे वो गलत नहीं कह पाएंगे। तो जो हम ध्यान आंखें बंद करके करते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते हैं, वैसे ही आपको आंखें खोलकर उस समय जागरूक रहना है और ध्यान अपनी श्वासों पे लगाना है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगी तो आई एम श्योर आप इस चीज़ से ऊपर निकल सकती हैं। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इन चीज़ों को और अच्छे से हम बाहर आ सकते हैं इन चीज़ों से। जी, तो प्रियंका जी, जैसे कि मैम ने बताया कि मन का काम ही यही है विचारों को पैदा करना। तो अगर आपके मन में विचार आते हैं तो आप उस क्षण में अपनी सांसों पर ध्यान दें, जागरूकता से ध्यान दें, तो आपका जो विचार आ रहा है, आपका वो विचार चला जाएगा और आपका जो पूरा ध्यान है वो आपकी सांसों पर हो जाएगा और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
जी मैम, तो अनुभवों की बात आप कर रहे थे, आपने बताया कि आप पत्री सर के साथ काफ़ी बार यात्रा वगैरह भी करी है, तो मैम कोई ऐसी बात पत्री सर की जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जिसको आपने भी अपने जीवन में आत्मसात किया हो? वैसे तो बहुत सारी बातें ही की होंगी, बट एक कुछ होता है कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो? जी, तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जब भी मैं सर से मिलती थी तो सर हमेशा ना मेरी आंखों में देखा करते थे, और शुरुआत में ऐसा होता था मुझे उनसे बहुत डर लगता था, क्योंकि पहला जो इंसिडेंट हुआ तो वो एक जेन मास्टर के जैसे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता और आपको लगता है कि ये तो बड़े इनका ऑरा थोड़ा स्ट्रिक्ट है, या ये अप फ्रंट बोल देते हैं चीज़ों को, पर वो सीधा आंखों में देखते थे और मैं आंखें मिलाने से चुराती थी। मुझे लगता था कि ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, मतलब वियर्ड लगता था कभी कभी कि कोई जन आपको विदाउट ब्लिंकिंग, मतलब आंख नहीं झपकाते और आप कंटिन्यूसली आपकी आंखों में देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल वो लगता था शुरुआत में। पर जैसे जैसे मेरी उनके साथ वार्तालाप, ध्यान करा, उनको समझने लगी, तो मुझे समझ आया कि वो आपके भौतिक शरीर को नहीं देखते हैं, जैसे हम कहते हैं आंखें द्वार होती हैं आपके दिल में उतरने का। तो वो समझ आया कि हाँ, आंखें कितना कुछ बोल जाती है, और उनका वो सिर्फ देखना ही मेरे अंदर कोई शिफ्ट लेकर आता था कि अच्छा मुझे शायद कुछ देखने की ज़रूरत है या अपने पे कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो वो पार्ट मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि हाँ, जब आप किसी की आंखों में देखते हो ना तो आपको सिर्फ प्यार ही दिखाई देता है। तो हर सिचुएशन में जब भी मुझे ये लगा कि किसी के साथ मेरी कुछ अनबन है या कोई गलत समझ रहा है, मैं जब उनकी आंखों में देखती हूँ ना तो मुझे वो दिव्यता ही दिखाई देती है। तो ये मैंने चीज़ सीखी सर से कि हम सब दिव्य हैं और हमारे अंदर ही वो दिव्यता विराजमान है। तो जब मैं आंखों में देखती हूँ किसी के, तो मुझे वही सर का याद आता है कि कैसे वो देखते थे, और शायद वो हमारे इस भौतिक शरीर से ना जुड़कर वो हमारे दिव्यता के साथ जुड़कर एक हो जाते थे हम लोग। जी मैम, वैसे तो आप बचपन से ही ध्यान कर रहे हो, 11 साल की उम्र से ही आपने ध्यान शुरू कर दिया था, लेकिन आप जब PSSM में जुड़े, जब 2010-2011 से आपने आनापानसती ध्यान शुरू किया, तो कोई डिफरेंस मैम आपको लगा कि PSSM में जुड़ने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? मैम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी मैडम, प्रेम बोल रहा हूँ मैं अजमेर से, राजस्थान से। जी प्रेम जी, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैं मेडिटेशन पत्री जी से जुड़ा हूँ, 5 साल हो गए करीब मेरे को। जी प्रेम जी। और ये काफी मैंने तो ध्यान किया है, काफी मेडिटेशन करता हूँ मैं जी। काफी फर्क भी पड़ा है, जैसे सिगरेट नहीं छूट रही थी तो वो छूट गई, और काफी मैंने शरीर काफी फर्क पड़ा है जी। लेकिन ये बीच बीच में छूट जाती है और बीच बीच में नहीं कर पाते हैं, फिर काफी टाइम तक ध्यान, फिर सांसों पर ध्यान जाता ही नहीं। जी, तो आपका प्रश्न क्या है कि आप कंटिन्यू ध्यान कैसे करें, ये जानना चाहते हैं आप? हाँ, बस बस हम लोग कंटिन्यू से करें, जैसे अभी रात्रि का ध्यान था 10 से 11 ही करें। मैं सुबह तो 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मैं बैठता तो हूँ पर वो ध्यान होता ही नहीं। जी 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 मैम। जी, तो प्रेम जी, जैसे आपने कहा कि आप 5 साल से ध्यान कर रहे हैं और बहुत सारे बदलाव भी आप देख पाए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को आप एक शाबाशी दे सकते हैं कि आपके जैसे हेल्थ इम्प्रूव हुई है और आपने स्मोकिंग को भी छोड़ दिया है ध्यान के कारण, और ये बहुत अच्छी बात है। और कैसे हम कंटिन्यू रख सकते हैं ध्यान को, देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और आप देख सकते हैं कि किससे आप रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं बट जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान उस समस्या पर चला जाता है ना, और हम उसको ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तो आप देखिए कि कब ध्यान छूटता है आपसे, कि आपके आसपास ऐसा कुछ होता है जब आपका ध्यान उस चीज़ पर चला जाता है और आप ध्यान नहीं कर पाते हैं। पहली ये चीज़ हो सकती है। दूसरी कि कभी कभी कोई भाव हमें ट्रिगर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर से कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल भाव या ऐसी कोई याद बाहर निकलने लगती है जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, या
हमें डर लगने लग जाता है उस चीज़ को सोचने में, या वो चीज़ हमें महसूस होती है, तो हम ध्यान को गिव अप कर देते हैं। तो आप देखिए कि क्या ऐसा होता है जिससे आप ध्यान नहीं कर पाते। आप ओवरथिंक करते हैं, या कोई डर आता है सामने, या आसपास की सिचुएशन आपको स्ट्रेस में लगती है, तो आप ध्यान नहीं कर पाते। बट आप उस समय देखिए, समस्याएं तो जीवन का पार्ट है ना। उनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा मैं तब ध्यान करूँगा जब कोई भी समस्या नहीं होगी और मेरा मन बहुत शांत होगा। फिर तो हमें ध्यान की ज़रूरत ही नहीं होगी। ज़रूरत हमें तब लगती है जब कोई समस्या होती है। तो मैं कहूँगी उस समय आप एक डिसिप्लिन बनाइए कि हाँ, मुझे आधा घंटा ध्यान में बैठना ही है, चाहे मेरा ध्यान लगे ना लगे, वो तो सेकेंडरी है ना। वो आउटकम मत सोचिए कि मेरा नहीं लगता, बट पहले आप प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, ध्यान करना, कि मुझे बैठना है, चाहे जो भी हो, विचार आए नहीं आए, पर मैं आधा घंटा बैठूंगा ही बैठूंगा। इसे आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए। फिर क्या होगा, जब आप डिसिप्लिन बना लेंगे, फिर आपसे ध्यान छूटेगा नहीं कि मुझे तो बैठना ही है। ये संकल्प ले लिया मैंने कि मुझे आधा घंटा बैठना है, और उस समय में ज़्यादा बैठना है जब आप ओवर थिंकिंग करें या कोई स्ट्रेस सिचुएशन हो, क्योंकि हम फिर गिव अप कर देते हैं। तो आप बैठिए, डिसिप्लिन बनाइए, और देखिए कि अगर आसपास की समस्या है या स्ट्रेस है, तो क्योंकि ध्यान ही आपको सहायता करेगा उसको ओवरकम करने के लिए, उसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है। पर वो सोल्यूशन कब आएगा, जब आप एक स्थिर अवस्था में होंगे, एक न्यूट्रल अवस्था में होंगे, है ना। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तभी आता है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम ही हम सोचते रहते हैं। तो आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं आसपास किस चीज़ से आप बॉदर हो रहे हैं, ताकि आप उस चीज़ पे काम करें, बट साथ में मेडिटेशन को पैरेलली लेकर चलें, उसको कभी छोड़े ना। जी, तो प्रेम जी, जैसे कि मैम ने बताया कि आपको एक डिसिप्लिन बनाना है कि आपको डेली आधा घंटा ध्यान करना ही करना है। जितना भी समय आप चूज़ करना चाहे, जैसे जितनी आपकी एज है उतना मिनिमम ध्यान आपको करना ही करना है। और साथ ही क्या चीज़ें आपके पास हो रही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उनको नोटिस करना शुरू करना है। आप उनको लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि इन चीज़ों की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइप आप उन पर वर्क कर सके। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। शिवानी। शिवानी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कल गुरु पूर्णिमा था, जो बहुत बड़ा दिन होता है हाँ जी। जो गुरु को मानते हैं जी। अपना। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें बताइए कि गुरु को याद करने का सही तरीका क्या है, कोई ऐसी प्रेरणा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 5-10 मिनट ही हम लोग ऐसे ध्यान करते हैं। जैसे मैं ध्यान करती हूँ, मैं भजन एक महोत्सव होता है हमारे घर के पास, वो अटेंड करती हूँ, पर ज्यादातर वहाँ पे कोई सिंगर आते हैं जो फिल्म के गानों को कन्वर्ट करके, मतलब भगवान साईं भगवान का भजन करते हैं वो, बट वो मतलब अटेंशन कैच नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा वो जैसे बहुत शेर वगैरह बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम राइट स्पेंड नहीं करती हूँ, सही तरीके से अपने गुरु को याद नहीं करती हूँ। जी जी जी। तो शिवानी जी, जैसे आपने कहा कि कल गुरु पूर्णिमा थी और हम गुरु को याद करते हैं, तो ठीक है, गुरु पूर्णिमा हर दिन एक स्पेसिफिक दिन होता है, पर ऐसा नहीं है कि हमें उसी दिन ही करना चाहिए। और गुरु को याद करना कोई गलत बात नहीं है, मैं कहूँगी। पर जो मैंने पत्री जी से सीखा है कि वो ये कहते हैं कि गुरु को याद करना ठीक है, पर गुरु की टीचिंग को आगे लेके जाना ही वो ही सही शिष्य की दक्षिणा हो सकती है गुरु के लिए। जो गुरु ने आपको सिखाया है, आप उसको आगे लेकर जाइए। देखिए, गुरु तो अपने आप ही चल पड़ेगा अगर आप उसकी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे, और उनको प्रसन्नता भी होगी। तो जिस भी आप गुरु को मानते हैं, या तो उनकी शिक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान दें कि उनकी क्या सिखाया है उन्होंने जीवन में। उन्होंने सिखाया है प्यार से बोलना, लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करना, कैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो, कैसे आप उनसे बात करते हो। इस चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसको ये नहीं है कि एक ही दिन उतारना है जिस दिन गुरु का दिन है, हर दिन
को आपको यही सोचना है कि मैं उनकी टीचिंग को और कैसे अपने अंदर उतार सकती हूँ और कैसे दूसरों को मोटिवेट कर सकती हूँ कि वो भी अपने जीवन में उसको सुधार पाए। तो मैं कहूँगी टीचिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुरु से। तो अगर आप टीचिंग पे ध्यान देंगे और उसको देखेंगे कैसे जीवन में आप उतार सकते हैं, तो मैं कहूँगी ये मेरा अनुभव है कि आपको और एक प्रसन्नता और हर दिन आपको एक नया दिन लगेगा कि मैं कैसे उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार सकती हूँ। जी, तो शिवानी जी, जब आप गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आप सदैव ही अपने गुरु से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, जी नमस्ते। नमस्कार, नाम बताइए अपना। स्वाति पांडे। मैम दोबारा बता सकते हैं नाम? स्वाति पांडे। स्वाति जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बैतूल से बात कर रहे हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम क्वेश्चन ये था कि तुलसी जी के पास जैसे बैठते हैं जी, तो मतलब ध्यान मतलब बहुत स्पीडली लगता है और मतलब जो सूरज रहता है तो मतलब एक दो बार जब ध्यान किया है तुलसी के पास में तो सूरज दिखते हैं और सूरज के अंदर में जैसे ट्रायंगल बनता है तो उसमें 3 बिंदु दिखते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि तीनों में से कुछ ऊर्जा जैसा कुछ निकल रहा है। जी, तो जो तुलसी है और सूरज का मतलब कुछ कनेक्शन मतलब क्या है वो बता दीजिए। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है इससे आपको क्या लेसन मिलना चाहते हैं, ये क्यों हुआ है, ये जानना चाहते हैं? जी, जी, तो देखिए स्वाति जी, ये एक अनुभव है क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। तो उनमें से ये एक अनुभव है कि आपको ऐसे सूर्य का दिखना या उसकी रोशनी आप तक आ रही है, जो कि अच्छी बात है। ये अनुभव होते हैं ध्यान की यात्रा में, पर इन अनुभवों के साथ आपको जुड़ना नहीं है ना। हम ज़्यादा इसको सोचें कि ये क्यों हो रहा है, ये अच्छा साइन है अनुभव होना। और सूर्य को हम देखें तो वो क्या है, एक स्तोत्र है जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, तो आपको शायद वो ऊर्जा मिल रही है वहाँ से। तो कुछ भी हो सकता है, पर ज़्यादा अपने अनुभवों का आंकलन ना करें, मैं ये कहूँगी। तो अनुभव आए हैं, ठीक है, आ गए, और पर अपना ध्यान आप प्रैक्टिस करते रहें, ध्यान की प्रक्रिया को जारी रखें और ये मत कंपेयर करें कि अगर वो आगे अनुभव नहीं आ रहा और आपको लगे ये क्यों नहीं आ रहा है, शायद मेरा ध्यान गलत हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हर दिन को एक नया दिन ले और अपने अनुभवों का आंकलन ना करें। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका अनुभव बहुत अच्छा है, वो आपको, और आप देखिए आपने जब ये अनुभव किया तो आपको अंदर से क्या आ रहा है, क्योंकि ये आपका अनुभव है। क्योंकि मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से आपको बताऊंगी, क्योंकि सूर्य मेरे लिए दिखता है, स्तोत्र है और वो ऊर्जा मुझे मिल रही है। तो आप अपने आप से पूछें कि ये मुझे क्या बता रहा है, क्योंकि आपके अंदर ही वो उत्तर छुपा हुआ है और आप इसको समझ पाएंगे। पर ये अच्छा अनुभव है। जी, तो स्वाति जी, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। ध्यान में हो रहे हर अनुभव को आपको साक्षी भाव से देखना चाहिए। जो भी सीख उस अनुभव से मिलनी होगी वो आपको स्वयं ही मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम हम बात कर रहे थे, तो जब मैंने पूछा था कि PSSM में आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब PSSM से पहले भी आप ध्यान कर रहे थे, लेकिन जब आप आनापानसति ध्यान से जुड़े, PSSM के बाकी प्रिंसिपल्स को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया, तो क्या परिवर्तन मैम आपने फील किया और कौन सा ऐसे सिद्धांत रहा आपके जीवन में जिसने आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद करी? जी, तो पत्री सर से पहले जैसे मैंने कहा कि मैं 11 साल की उम्र में थी और मैं तब से ध्यान करती थी, बट वो जो ध्यान था वो नाम जाप था, एक चैंटिंग था, आपको अपने ब्रेथ में उस नाम को लेना होता था। पर उसमें अनुभव भी बहुत होते थे मुझे, कि रोशनी का दिखना या मुझे कोई नेचर सीन या कोई प्रकृति दिखाई दे रही है या कोई अवतार की फ़ोटो दिखाई दे रही है, अपने भीतर बहुत सारी ऊर्जा महसूस होती थी। पर जब ये होता था तो मुझे समझ नहीं आता था उस समय कि क्या ये ठीक हो रहा है या ऐसा होना चाहिए, क्या मैं सही मार्ग पे चल रही हूँ, और ध्यान का मुझे विज्ञान नहीं पता था। पर जब मैं PSSM से जुड़ी और पत्री जी से जुड़ी तो मुझे उसका साइंटिफिक रीज़न भी समझ आया कि इसके पीछे क्या
विज्ञान है ध्यान के पीछे। और फिर उस ध्यान को मैंने और गहराई में उतरी और समझ आई कि हाँ, ये ध्यान नहीं था जो मैं कर रही थी। हाँ, मैं आंखें बंद कर रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं चैंटिंग कर रही थी। अपने मन को मैंने कहीं पर फोकस कर रखा था। तो इसका मतलब मेरा मन तो चल ही रहा था, वो तो शांत नहीं था, मैंने कहीं पर मन लगाया हुआ है। पर पत्री सर ने बताया कि हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ रहना है। तो वो समझ आने लगा कि हाँ, मेरे को अपने मन को कहीं पर लगाना नहीं है, मुझे शांत रहना और अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। और वही फिर मैं करने लगी और मुझे उससे और ज़्यादा समझ आने लगा। और सर का जो 18 सिद्धांत है, और 18 ही बहुत ही अमेजिंग सिद्धांत है सर के, क्योंकि हर सिद्धांत से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है और हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। पर एक जो सिद्धांत सर का मुझे बहुत हेल्प करी, जिसने क्योंकि मैं जब 19 साल की उम्र थी मेरी, और मेरी मम्मी की मृत्यु हो जाती है, और मैं सिर्फ 19 साल की थी, और वो समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने ऊपर कि वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और मैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर को कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रही थी कि कोई मुझे बाहर से इनका जवाब देगा। और मेरे साथ ये गुस्सा कि क्यों हुआ मेरे साथ, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो क्यों ऐसे छोड़कर चली गई। पर जब मैंने सर का जो ये सिद्धांत है कि हर कोई समस्या किसी कारणवश आती है और उसका उत्तर आप ही के भीतर होता है, ये मुझे समझ आने लगा कि हाँ, अगर मेरे जीवन में ये हुआ है तो इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं मुझे मिल सकता। मुझे इसके साथ बैठना होगा, अपने आप से जुड़ना होगा, और इसके जो प्रश्न मैं बाहर ढूंढ रही हूँ उनके उत्तर को लाना होगा। और फिर मुझे समझ आया कि जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उसका कहीं ना कहीं उत्तर हमारे भीतर ही है, हमें ही उसको सॉल्व करना है, कोई और उस हमारी जगह कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और दूसरा ये समझ आया कि हर समस्या के पीछे का एक कारण होता है ना। कोई भी चीज़ आपके जीवन में ऐसे ही नहीं हो गई है, उसके पीछे कोई कारण है। तो जब मैंने वो कारण समझा तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये इसलिए हुई है क्योंकि शायद मैंने इस रास्ते पर आना था, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस होते हैं, तभी हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। चाहे मेरे लिए था मेरी माँ की मृत्यु का, शायद आपके लिए हो कोई रिश्तों में आपके खटास है, या आपकी स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, तो हम इस तरफ जाने लगते हैं, तो कोई कारण बनता है ना। तो ऐसे ही मेरे जीवन में ये कारण बना जिसकी वजह से मैं इस रास्ते पर चली, और मुझे समझ आया कि यही मेरा लाइफ पर्पस है और मुझे इसी को ही अपने जीवन में उतारना है और आगे लोगों को भी सहायता देनी है, क्योंकि हर जन के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज रहता है। तो तब से मेरा ये पर्पस बन गया, और यही मैंने सीखा है पत्री सर से कि सबसे पहले अपने आप पे काम करो, उसको प्रैक्टिस करो, और फिर आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जी मैम, जो आप लगातार कर भी रहे हैं। मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। जी, मैं दीक्षिता बोल रही हूँ प्रतापगढ़ से। दीक्षिता जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है। एक तो मैं जैसे दीप्ति नंदेला जी की जब वीडियो करती हूँ 1.5 घंटे की, उनका टच समझती हूँ, तो उसमें मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं कई बार सो जाती हूँ। मैं कभी भी पूरा वीडियो उनका नहीं कर पाती, और मैं जब लास्ट में वो करती हूँ ना गिनती, तब मेरी नींद खुलती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है क्या मैंने ध्यान हुआ, क्या यही ध्यान है कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं सो जा रही हूँ? जी, और दूसरा करते सवाल? समय मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अवेयर रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी, लेकिन सोचती हूँ। और दूसरा कि मैं जैसे ऐसा नहीं कि जैसे मैंने फरवरी से ध्यान करना शुरू किया था जब, तो ध्यान में मुझे ऐसा एक बार फील हुआ कि मैं सीढ़ी पे बैठी हूँ और मेरी जो भतीजी है मुझे पीछे से आके उसने पकड़ा सकती, और मैं बहुत केयरलेस होके बैठी थी, तो मैं मुँह पे हम दोनों लोग गिर गए, और बहुत अचानक से मुझे लगा कि मैंने ये देखा होने से पहले ही, तो मैं ठीक से बैठ गई, और मुझे लगा था मैंने शुरुआत में ही ध्यान करना शुरू किया। तो मुझे लगता है जब मैंने ध्यान शुरू किया मुझे मेरी जान बची इसकी वजह से,
और उसके बाद से मैं लगातार ध्यान कर रही हूँ। मुझे जब समय मिलता है मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करती हूँ, 1 घंटा कभी 1.5 घंटा भी। जैसे वो पत्री जी का जो ध्यान मतलब संगीत सुनते हुए करना, ये जी सब मैं कई दिन से कर रही हूँ। लेकिन जैसे कल रात में सोची कि मैं चांद की रोशनी में बैठ के और पूरी रात में करना चाहती थी कि मैं अच्छे से ध्यान करूँ, 2 घंटा भी मैं करती थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। और दूसरा मुझे मच्छर काट रहा है, मैं जैसे बहुत परेशान थी कि मैं मतलब मुझे नजर नहीं आई ध्यान करती कि मुझे मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मैं ये तो जानती हूँ कि हाँ मुझे ध्यान करना है और जैसे मैं सिखाना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर झिझक बहुत है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मेरी हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती है, उनको मैं सोचती हूँ कि मैं पीरियड में मंगा लूँ, उसके नीचे में ध्यान करूँ, तो मैं इसके लिए भी परेशान हूँ कि मेरी कोई सुनता नहीं है। वो सब सोचती हूँ ध्यान पूजा पाठ नहीं करती है, ये तो कुछ अलग ही चल रही है। बहुत नेगेटिव सबसे सुनने को मिलता है। तो ये मैं इससे क्योंकि जुड़ी हूँ और मैं लगातार ऐसी चीजें सुनती हूँ, समझती हूँ इन चीजों को, तो मुझे बहुत अंदर से तो अच्छा मिलता है, लेकिन बाहर इम्प्रूव करना चाहती हूँ अभी। जी तो ध्यान भी करना है, लेकिन कैसे जल्दी करूँ ये थोड़ा सा लगता है। जी दीक्षिता जी। थैंक यू। जी, तो देखिए आपका पहला सवाल था कि आप ध्यान करते हैं पर आपको नींद आ जाती है या आप तब उठ पाती हैं जब वो ख़त्म होने लगता है। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, तो आप देखिए कि किस वजह से आपको नींद आती है। पहली बात है कि शायद आप पूरी जो नींद लेनी चाहिए हमें वो नहीं हम ले रहे हैं। जैसे हमें कहते हैं कि 7 से 8 घंटे हमें नींद ज़रूरी होती है हमारे शरीर को, पर अगर हम वो शरीर पूरी नींद नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा, जब हम ध्यान करेंगे तो वो नींद आ जाएगी उस समय, क्योंकि शरीर की तो ज़रूरत है नींद, तो वो उस वहाँ पर उस ज़रूरत को पूरी कर रहा है। तो आप देखिए कि अगर आप नहीं अच्छे से सो पा रही है तो अपना टाइम लीजिए और उस पर सोने लगे, टाइमली सोएं और नींद पूरी करें। पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम ध्यान के लिए तैयार हैं, मैं ध्यान करना चाहती हूँ। भौतिक रूप से हमें लगता है कि नहीं नहीं मैं पूरी जागरूक रहूँगी, मैं तैयार रहूँगी, पर कहीं ना कहीं हमारे भीतर डर भी रहता है और ये बहुत सूक्ष्म लेवल पर रहता है। हमें बाहर से नहीं लगेगा कि कोई डर है, पर अंदर ये डर होगा कि अगर कुछ ध्यान किया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या जो अंदर दबा हुआ है मेरे अंदर कोई यादें, कोई ऐसे भाव जो बाहर तो नहीं आ जाएंगे। तो क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये डर है तो क्या होगा, हम ध्यान में फिर सो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ये डर है। बाहर की लेयर में लग रहा है कि डर नहीं है, जैसे प्याज की एक लेयर है, हम बता नहीं सकते प्याज को देखकर कि वो ठीक है कि खराब है जब तक हम उसकी लेयर को पील नहीं करेंगे। सेम वे हमें बाहर से लग रहा है कि वो डर नहीं है, पर शायद मतलब हमारे अंदर कुछ प्रतिशत डर हो सकता है कि कुछ गलत ना हो जाए या मेरे अंदर से कुछ गलत चीज़ ना निकल जाए। तो शायद उस कारण भी फिर क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सुला देता है ताकि हम उस चीज़ को बाहर नहीं लेकर आए। तो कहीं ना कहीं हम रोक लेते हैं खुद को ही। तो आप देखिए कि किस कारण ये हो रहा है। और तीसरा, जैसे आपने कहा ही है कि आप जागरूक रहें और एनवायरनमेंट को देखिए। अगर आप बाहर चांद की रोशनी में ध्यान करना चाहती हैं पर वहाँ मच्छर हैं, आप नहीं ध्यान कर पाएंगे, तो अपने शरीर को देखिए। चांद की रोशनी तो कमरे के अंदर भी आ रही है ना। जैसे हवा, अगर मैं कहूँ कि बाहर है यहाँ नहीं है, हवा तो हर दिशा में है, उस चंद्र की ऊर्जा भी हर दिशा में है। तो आप अंदर कमरे में बैठकर भी ये महसूस कर सकती हैं कि वो चांद की रोशनी मेरे ऊपर आ रही है, क्योंकि अगर बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी तो आप डेफिनेटली ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मच्छर काटेंगे या जो भी सिचुएशन होगी। तो ये आपका पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि आपको लगता है कि आप ध्यान करती है पर आपके हस्बैंड या सबको लगता है कि आप ज़्यादा ही ध्यान करते हैं। देखिए, जो मैंने सर से सीखा है मैं आपको वो बताना चाहूँगी और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, क्योंकि शायद ये आपको हेल्प करे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि पक्का वो हेल्प करेगा, क्योंकि ये मैंने अनुभव खुद करा है कि सर ने ये सिखाया है कि अगर हमें निर्वाण को पाना है ना, तो संसार में रहकर पाना है।
तो अगर आपको लगता है कि हाँ सिर्फ मैं मेडिटेशन करूं और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड ना करूं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करूं, वो तो वेस्ट है, ध्यान ही सब कुछ है, ये सर नहीं सिखाते हैं। सर हमें मध्य मार्ग सिखाते हैं कि दोनों ही बहुत ज़रूरी है। जितना संसार ज़रूरी है उतना ही निर्वाण ज़रूरी है। तो अपना धर्म जो है आपका, मैं नहीं ये कह रही कि सिर्फ ध्यान करिए, मैं ये नहीं कह रही कि ध्यान छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, दोनों के लिए समय निकालें, है ना। जब आप पति के साथ हो तो पूरी तरह पति के साथ हो, है ना, फिर कोई फ़ोन नहीं, फिर कोई ध्यान नहीं, जो उनको अच्छा लगता है आप उस पर चर्चा करिए, उस पर बात करिए। और जब ध्यान है तो उस समय आपका ध्यान का ही है ना, ताकि आपके आचरण में जब बदलाव आएगा ना तो आपके घर वालों में भी वो बदलाव आने लगेगा। जो आप ध्यान में बदलाव लाना चाहती है उसको अपने जीवन में भी उतारिए। और फिर वो शांत स्वभाव, दूसरों को जज नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, यही ध्यान सिखाता है हमें कि दूसरों को एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं। तो जैसे आपके पति है, शायद उनको ध्यान नहीं अभी अच्छा लग रहा, तो कोई बात नहीं, बट आप उनको रिस्पेक्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, उन्हें वैसे ही प्यार करिए जैसे वो हैं। तो उनमें भी बदलाव आने लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ, ये ध्यान कोई वो बात नहीं है कि तुम सिर्फ आंखें बंद करो तब तुम शांत रहती हो और आंखें खोलते ही तुम्हारे अंदर काली आ जाती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमें उस अवस्था में रहते हैं, हमें उसी अवस्था में रहना है जीवन में, आंखें खोलकर। तो आप देखिए कैसे आपको ये संतुलन बनाना, और संतुलन पे ही प्रकृति चलती है ना। तो जहाँ पे डिसबैलेंस होगा वहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंस बनाइए अपने दोनों चीज़ों का, स्पिरिचुअलिटी का भी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का भी, और फिर आप डेफिनेटली देख पाएंगे जीवन में आप जो बदलाव लाना चाहती हैं वो डेफिनेटली आ पाएगा। जी दीक्षिता जी, संसार में रहते हुए ही आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। रविंद्र सवाई। रविंद्र। हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है मुझे आपकी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बताइए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पुणे महाराष्ट्र। क्या सवाल है आपका? मैं रेगुलर ध्यान करता हूँ। हाँ जी, हाँ आगे तो, जी। हाँ, मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक अनुभव नहीं आ रहा है, वो ठीक है, वो मुझे पता है और मालूम है, लेकिन ध्यान प्रॉपर हो रहा है या उसमें कुछ प्रगति हो रही है, ये कैसा समझना चाहिए? जी जी देखिए रविंद्र जी, अगर आपको जानना है कि कैसे ध्यान में प्रगति हो रही है, या आप समझते हैं कि अनुभव आए ना आए वो कोई मान्य नहीं है, वो नहीं बताता कि हमारा ध्यान सही चल रहा। अगर अनुभव आ रहे हैं तो ध्यान सही है, अगर नहीं आ रहे तो ध्यान गलत है, ऐसा नहीं है। पर आप जो बदलाव देख सकते हैं, वो पहला बदलाव ये देख सकते हैं आप अपने जीवन में कि कैसे अब आपका व्यवहार में बदलाव आ रहा है। क्या आप पहले छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता था, या हमेशा गुस्से में रहते थे, या दूसरों को मैं बहुत इजीली जज कर लेता था, उनका आंकलन करने लगता था कि ये तो ऐसा इंसान है, ये तो ऐसा ही करेगा, या जो ध्यान नहीं करता वो वैसा होता है ना। तो क्या आपकी सोच रहती थी लोगों के प्रति, या जब भी चुनौतियाँ आती थी क्या आप घबरा जाते थे कि ये कैसे हो गया, या ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सारी चुनौतियाँ मेरे साथ ही क्यों आ रही है। पर अब क्या है, आपके अंदर वो छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं कि अब आपको छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, अब आप थोड़े काम स्टेट में रहते हो, दूसरों को सुनते हो, है ना, अपनी बात भी कहते हो, पर दूसरों को आप बात कहने के लिए जागरूक भी रहते हो कि हाँ वो बात कहे फिर मैं उसे अपनी बात करूँगा। किसी को आप जज नहीं करते हो, है ना, और आप एक्सेप्ट करने लग गए हो अब चीज़ों को ऐसे ही कि ठीक है ऐसा है, या वो लोग ऐसे हैं तो वो ऐसे ही रहेंगे, मैं उनको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना। और आप अपना फोकस अपने पर रख रहे हैं
कि मैं और कैसे बेहतर बन सकता हूँ, कैसे मैं अपने शब्दों के ज़रिए से, अपनी भावनाओं के ज़रिए से एक्सप्रेस कर सकूँ अपनी बातों को, दूसरों की बातों को समझ सकूँ। अंडरस्टैंडिंग में आपका बदलाव आ रहा है, अब लोगों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे बदलाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अपने फैमिली को लेके या वर्क प्लेस में आप पहले स्ट्रेस आउट हो जाते थे, अब इतना स्ट्रेस नहीं होता। अब होता है कि अच्छा चुनौती आई है, कोई बात नहीं, इसका सामना भी मैं कर लूँगा, इससे ऊपर मैं निकल सकता हूँ। अपने पे विश्वास ज़्यादा आने लग गया है कि मैं कर सकता हूँ। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हैं कि हाँ, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है ध्यान से। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपने जो सवाल हमसे पूछा था उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ लाइन पर बने हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। मैम हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सुनीता। मैम नाम दोबारा दोहराएंगे? जी मेरा नाम सुनीता। सरिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम बिहार से बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? पहले तो पादरी सर को कोटि को कितना चाहा, जो सारा नाम जो दिया है उसके लिए। इतने लोगों को मतलब घर बैठे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद मैम। जी सरिता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जैसा कि मतलब इस बात पे दुखी लोग, किसी को मतलब कोई मानसिक है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वही लोग ज्यादातर मतलब आते हैं। वैसे ही मेरे साथ से भी हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरा भाई, मेरे पिताजी, तब हम ढूंढना शुरू किए कि आखिर इतना दुख क्यों है धरती पर। तब जाकर मुझे मिला ध्यान। और मैं बता नहीं सकती, पहले पूजा पाठ ये सब करते करते मैं एकदम बिल्कुल मतलब बोर हो जाती थी कि इतने सारे भगवान क्यों है। मुझे मतलब इतना सारे लोग को पूजा नहीं करना है, बस ये कुछ मिल जाता वैसा। और फिर मतलब उसमें है कि कुछ बंधन नहीं रहता कि इतना माला जाप करना है, ये करना है, वो करना है, नहाना है। वो मुझे ढूंढते ढूंढते मिल गया। फिर ये भी पूछा रहता था मैम कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लोग कहाँ जाते हैं, इतने सारे लोग गए तो कहाँ गए। वो सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और अब जैसा कि मतलब मेरे प्रश्न का आंसर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है मैम, तो अब मुझे आगे क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये है। और कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि कहीं हम मतलब बीच में फंस गए हैं, बहुत बेचैनी जैसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं हूँ ऐसे तो मतलब मास्टर डिग्री किए हुए हैं लाइब्रेरी साइंस से, लेकिन मतलब कुछ कर नहीं रहे मैम। मतलब बहुत वक्त होता है, क्या करें। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसा कि मुझे सब कुछ दिख जाता है, तो मेरे 2 बच्चे हैं तो उनका भविष्य भी दिखता है, तो मुझे लगता है कि मतलब कभी डांट भी देते हैं तो बहुत गिल्टी महसूस होता है कि क्यों डांट दिए, ऐसा है वैसा है। फिर लगता है कि मतलब जो आगे चल के उनको जो प्रॉब्लम है उसको हम सब सही कर दे आगे ही। तो और मुझे ये पता है कि वो सब ब्लूप्रिंट खुद बना के आए, क्योंकि मैं 2 साल से जुड़ी हुई इसमें मेडिटेशन में, और मुझे सब कुछ पता चल जाता है, दिख जाता है। लेकिन क्या करें, माँ हो तो मतलब नहीं रहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कृपया करके बताइए मैम। जी सरिता जी। जी सरिता जी, जैसे आपने कहा कि पहला प्रश्न कि आप ध्यान कर रही हैं पर कभी कभी ऐसा लगता है कि फंस गए हैं या क्या ठीक हो रहा है ध्यान, तो बिल्कुल भी ऐसे फंसने वाली बात नहीं है ध्यान में। तो अगर कुछ ऐसा आ रहा है बाहर, है ना, उस समय अगर ध्यान नहीं लग रहा, कोई सिचुएशन ऐसी है जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ ऐसी आई है जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, तो वो हमारी कहीं ना कहीं अटेंशन चाहती है ना। कोई ऐसे भाव हो सकते हैं जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर हमें लगता है ये क्यों आ गए भाव, ये नहीं होने चाहिए थे। तो क्या होता है, तो हम उससे भागना चाहते हैं, उसे अच्छे में बदलना चाहते हैं। अगर आप उसको अच्छे में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चाबी है, पहले उस जो विचार आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसे स्वीकार करना है, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को स्वीकार करना है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे
तो वो भूत के जैसे आपके पीछे भागता रहेगा, वो आपको ध्यान नहीं करने देगा, या जो भी आप काम करेंगे आपका ध्यान बार बार उसी चीज़ पे जाएगा, क्योंकि वो तो आपको चाहता है कि आप उसे स्वीकार करें, है ना। जैसे आपने बोला कि आप माँ हैं और आपके 2 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा शरारती है और एक बच्चा बहुत अच्छा है, ओबीडियंट है, हर बात मान लेता है, तो मैं उस बच्चे को तो स्वीकार करती हूँ, पर उस बच्चे को नहीं करती जो तंग करता है। पर जो माँ होती है, माँ के लिए तो दोनों बच्चे एक समान है ना, वो दोनों से ही उतना प्यार करती है। सेम वे सरिता जी, आपको अपने अंदर आ रहे विचारों को भी कोई आंकलन नहीं करना है, उन दोनों को प्यार से ही देखना है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है। उन भावों को भी प्यार से देखना है कि अच्छा ये मेरे भीतर से ही आए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपने ही उन्हें जन्म दिया है, तो आप उनको एक माँ के प्रति उस भावों को प्यार दें, और जैसे ही आप उसे स्वीकार करेंगे, प्यार देंगे, वो भाव अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप ये देख सकती हैं, और ध्यान को कंटिन्यू रखें, है ना। जब भी कोई ऐसा इमोशन आए, आप उस एक पिल्लो ले लें, एक तकिया ले लें, है ना, उसको सोचे कि हाँ ये वो भाव है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, या जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो उस पिलो को अपने दिल से लगाएं और गहरा, जैसे एक माँ प्यार देती है, अनकंडीशनल लव, उसको आप दें। और जो आप कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, इस भाव को मैं स्वीकार करती हूँ, और उसको खूब सारा प्यार दें, और देखेंगे उस भाव की तीव्रता कम होने लगेगी। अगर आप देखें वो भाव अभी 10 आउट ऑफ 10 है, फॉर एग्जाम्पल एंगर है, मुझे आ रहा है, और अभी एंगर कितना है, 10 में से 10 है, इतनी ज़्यादा तीव्रता से है। पर जब आप ये एक्सरसाइज करेंगी, आप देखेंगी तीव्रता कम होने लगेगी, अब शायद वो 8 पर आ जाए या 5 पर आ जाए। तो आपको बार बार ये एक्सरसाइज करनी है जब तक एक न्यूट्रल अवस्था में ना आ जाए, जिसके ना ही अच्छी ना ही बुरी आपको लगे, हाँ ये है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। तो आप एक चीज़ ये कर सकती है। और दूसरी, जैसे आपने कहा कि आप बहुत कुछ करना चाहती हैं ध्यान को लेकर, और आपने ऐसा कहा कि आप एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ होना कोई कमी की बात नहीं है, मैं कहूँगी, वो तो ऐसी ड्यूटी है जो 24/7 चलती है, जिसके लिए कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, है ना। तो क्या है, हम कंटिन्यूसली आप तो काम कर रही हैं, है ना, तो और वो भी अनकंडीशनल काम करिए, जिसकी कोई उपेक्षा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। तो ये काम को कम मत सोचिए, आप बहुत अच्छा काम करिए। देखिए तभी आपके घर वाले, पति कमा कर लेकर आ रहे, क्योंकि पीछे से आप घर को अच्छे से संभाल रही है। तो अगर घर अच्छे से संभलेगा नहीं तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा रोल है आपका इस चीज़ में। तो और दूसरी, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए आप, कि कैसे आप ठीक है, आप बाहर नहीं ज़्यादा जा सकती या जा भी सकती हैं, वो आप देखिए। तो आप अपने घर से या अपने नेबर्स से शुरुआत करिए। जैसे आपने कहा 2 साल हो गए ध्यान करते और इतना कुछ आपको समझ आया है, तो आप लोगों में वो बांटना शुरू करें, इसके बारे में बात करना शुरू करें अपने सहेलियों से, अपने परिवारजन से, जो आपको लगता है वो सुनने के लिए तैयार होंगे। तो उनको ध्यान सिखाना शुरू करें, उनको वीडियो भेजा करें, अच्छा तुम ये, मुझे वीडियो अच्छी लगी, शायद तुम्हें भी अच्छी लगे, तुम्हारे लिए भी कोई लाभदायक हो। तो देखो, तो क्या है, आप ये छोटी छोटी चीज़ों से दूसरों को भी सहायता कर रहे हैं। तो आप देखिए कैसे आप सहायता कर सकते हैं। देखिए, जब सर ये कहते हैं कि जब आप तैयार होते हो ना, तो हर चीज़ आपकी तरफ आने लगती है। तो अगर आप ये संकल्प लोगे कि मैं तैयार हूँ, कैसे मैं दूसरों की सहायता कर सकती हूँ, मैं उसके लिए पूरी तैयार हूँ, देखिए सहायता लेने वाले लोग खुद ही आपके पास आने लगेंगे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, जस्ट रेडी होने की ज़रूरत है। तो आप वो ये संकल्प लीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और शुरुआत करिए। हमें लगता है कुछ बड़ा करके ही बदलाव आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। हर एक कदम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमें लगता है डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे कदम लीजिए और मैं आशा करती हूँ आप ऐसे ही अपने ध्यान को आगे लेकर जाती रहें।
सरिता जी, ध्यान आप 2 साल से कर रही हैं, 2 साल से आप जुड़ी हुई हैं PSSM से, तो बहुत सारी बातों को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया है, बहुत सारा ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन जो ज्ञान आज इस कार्यक्रम में आपको प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। जो जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, इस ज्ञान के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करें और साथ ही ध्यान दूसरों को भी सिखाएं। जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने PMC हिंदी के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चारों YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले। PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स, ये चारों YouTube चैनल आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। साथ ही पत्री सर का जो भी ज्ञान है वो आपको हमारे इन चारों YouTube चैनल्स के माध्यम से प्राप्त हो पाएगा। आप लाखों लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुन पाएंगे और उन एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, जो चैलेंज आपके जीवन में आ रहा है वो बाकी लोगों के जीवन में भी आया, लेकिन उन्होंने कैसे ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसे ओवरकम किया। तो आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मैम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। बताया था इंदिरा कपूर। इंदिरा कपूर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नोएडा से, ये भी बताया था। जी मैम, अभी लाइव में आपका कॉल अभी कनेक्ट हुआ है, पूछिए अपना सवाल। तो किसी और का आ गया। इंदिरा जी, आप टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए और हमसे फोन पे बात कीजिए। आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी बताइए। मैं इंदिरा कपूर। नमस्कार। नमस्ते जी नमस्कार। मैं 5 महीने से कर रही हूँ प्रैक्टिस। जी मतलब टीवी में देख कर ही किया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। जी इंदिरा जी, कैसे हम बताएंगे ये? आप ध्यान कितना समय करते हैं डेली? और मतलब मैं 1.5 घंटा जिसमें ध्यान करती हूँ, 1.5 घंटा। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब मैं करती हूँ तो मैं अपने आप से ही बातें करने लग जाती हूँ। और और मैं अगर किसी को लव भेजना चाहती हूँ ऐसे मेडिटेशन करते करते तो कैसे भेजूं? ये भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, ये पूछना था। जी 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 इंदिरा जी, आप 5 महीने हुए हैं ध्यान की यात्रा में जुड़े हुए। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी ये यात्रा शुरू करी है। तो जब आप ध्यान करते हैं, देखिए ध्यान में हमें कुछ करना नहीं है या कहीं जाना नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप ध्यान में खुद से बातें करने लग जाती हैं, वो ध्यान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने मन को शांत करना है। तो अगर मैं बात करती रहूँगी तो फिर वो ध्यान नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें खालीपन से या जब मन शांत होता है हमें ना डर लगता है। और हमें ये बचपन से, ये आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारी समाज ने ही ऐसी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि हमें बचपन से अपने साथ बैठना सिखाया ही नहीं गया है। हमें हमेशा यही बोला जाता है कि दूसरों का देखो, वो देखो कैसा कर रहा है, तुम कब वैसे करोगे, तुम्हारे साथ तो ये नहीं होता, तुम्हारे साथ गलतियाँ होती है, दूसरों से तुम कैसे खुश रखोगे, क्या करोगे। क्या है, हमारा पूरा ध्यान ही बाहर रहता है और कभी हम आंखें बंद करके बैठते नहीं हैं। तो इसलिए जब आप बैठते हैं तो क्या होता है, आपको तो किसी से बात करनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों से बात करना, कनेक्शन बनाना। तो अब हम क्या है, मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। तो ध्यान में बात नहीं करनी है, आपको मन को शांत कहना है और कहना है उस समय कि ठीक है, जो भी बातें हैं ना मैं बाद में बात करूँगी, अभी ये समय है ध्यान का और मुझे अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। जब भी कोई विचार आए, देखिए ये प्रैक्टिस से होगा, विचार आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो होता है ना, खाली मन शैतान का घर बन जाता है। कि तभी जब भी आप खाली बैठेंगे तभी सारे विचार की बॉम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी कि 1 विचार, 2 विचार, 3 विचार। पर अब हमें क्या करना, उन विचारों के साथ वार्तालाप नहीं करनी है ना। जैसे अगर विचार आए कि मुझे क्या खाने में बनाऊंगी आज मैं, और फिर मैं सोचने लगूं हाँ कौन सी सब्जी पड़ी है फ्रिज में, क्या गोभी है या शिमला मिर्च है, अच्छा ये बना लूंगी। तो क्या हुआ, विचारों के साथ में जुड़ गई और मैंने एक कहानी बनाने लग गई। पर अगर विचार आए कि मुझे शाम को क्या बनाना है, कहना है ठीक है क्या बनाना है,
फिर अपना ध्यान श्वास पे ले आना है, उसके साथ वार्तालाप नहीं करनी। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि आई थिंक आपका प्रश्न था कि आप कैसे ध्यान कर रही हैं। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। और सॉरी, मुझे दूसरा क्वेश्चन थोड़ा जी। सा मैं याद नहीं आ पूछ रहा। लेते हैं। इंदिरा जी, आपका दूसरा प्रश्न क्या था, एक बार आप बता सकते हैं? ये था कि जैसे मेडिटेशन में लव भेजना तो कैसे जी जी भेजना? जी जी जी। जी इंदिरा जी, सॉरी, माफ़ी दीजिए, क्योंकि मैं एक ही प्रश्न को लेके आपको समझाने लगी, दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग से निकल गया। दूसरा प्रश्न ये था कि कैसे आप दूसरों को अगर अच्छी ऊर्जा या कर सकते हैं। देखिए, कर सकते हैं, पर ध्यान से पहले जैसे आप एक संकल्प ले कि आज मैं जो ये ध्यान कर रही हूँ, मैं अपने लव्ड वन को एक प्यार भरी ऊर्जा अपने ध्यान के माध्यम से देना चाहती हूँ, और ये बात करके फिर आप ध्यान करने लगे। फिर मत सोचिए उनके बारे में, या फिर अपनी श्वासों पे ही ध्यान रहे। और जब आप बाहर निकले तो अपने दिल में उनको खूब सारा प्यार भेजें कि जो भी ऊर्जा मुझे अच्छा महसूस हुआ है, मैं वो सारा अपने परिवारजनों को या अपने लव्ड वंस को देना चाहती हूँ। तो शुरुआत में और एंड में आप दे सकते हैं, पर मध्य में, ध्यान के मध्य में नहीं करना। वहाँ पे सिर्फ आपको अपनी श्वासों के साथ ही रहना है। जी। तो इंदिरा जी, आशा करते हैं आपने जो दोनों प्रश्न पूछे हैं उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त तो चले, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें कि कैसे वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो दोस्तों, यही है मेरा मैसेज कह लीजिए, या आप इसको एक गाइडेंस कह सकते हैं कि मैं आपको जो देना चाहूँगी। देखिए, ध्यान हमें अपनी दिव्यता से जोड़ता है, क्योंकि हम सब दिव्य थे, ये हम सब जानते थे जब हम बच्चे थे, पर हम कहीं ना कहीं उस दिव्यता से दूर हो जाते हैं। पर ध्यान हमें उसी दिव्यता से जोड़ता है, अपने आप से जोड़ता है। और इसी के साथ ही ध्यान हमें एक अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सिखाता है, उससे भागना नहीं सिखाता है। तो ये जो 3 मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने ध्यान से सीखी हैं, और यही संदेश है कि इसको आप ऐसे ही निरंतर, ध्यान को एक ऐसी चीज़ है, एक मैजिक है मैं कहूँगी, जो हमेशा आपको कुछ देकर ही जाता है ना। चाहे हम उसका लेना थोड़ा लेट समझे, उस लेसन को लेट समझे, उसमें कोई गलत नहीं है लेट समझना, पर ये धैर्य बना के रखें कि वो सही ही चीज़ मेरे लिए लेकर आएगा। और ध्यान को आप ऐसे ही अपने जीवन में कंटिन्यू करते रहें। जी मैम, जैसे ध्यान के माध्यम से आप स्वयं से जुड़े, वैसे ही सब लोगों को आप मार्ग भी दिखा रहे हैं कि वो भी स्वयं से जुड़े और स्वयं का उद्धार करें, और फिर वो भी आगे दूसरों को ये मार्ग दिखाए। तो मैम, आप कार्यक्रम में आए, इतने सारे अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए, और साथ ही हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो दर्शकों, इसके साथ मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हमने 21 तारीख से शुरू किया था, यानी कल से हमने शुरू किया था, और 25 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित करेंगे। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ध्यान के अनुभव है, या फिर पत्री सर के साथ हुए आपके अनुभव है, या फिर कोई भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप कविता गीत के रूप में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस मौके का लाभ उठाएं, इस मौके को जाने मत दें, क्योंकि लाइव आपको इस कार्यक्रम में उत्तर प्राप्त होंगे हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। तो अभी 3 दिन और शेष हैं, और तीनों दिन हमारे साथ अलग अलग मास्टर्स मौजूद रहेंगे। तो हम आपसे कल फिर से मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ, और देखते रहिएगा हमारे अन्य कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।